चलते भी गए कहते भी गए आज़ादी के परवाने, चलते भी गए कहते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसका जीना जो भारत पे मरना जाने, जो जमीन पे मरना जाने। जबरदस्त शायरी किया सर। आकाश के आंचल में सितारा है तो सितारा ही रहेगा, इनका नाम उजाला है तो उजाला ही रहेगा। जी बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जम्मू जिला के सोना प्रखंड बेला पंचायत में हूं। ये केंदुआ लेबाड़ गांव है। तो यहाँ पे बंधु महतो जी का जो है आज मूर्ति का आवरण हुआ है और इनके बारे में हम सारे जानकारी जो है इकट्ठा करेंगे और प्राप्त करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो आप जुड़े रहिए टाइम्स ऑफ बिहार और केवल सच तक न्यूज के साथ। तो चलिए, अभी हमारे साथ हैं समाज सेवी मुकेश यादव जी हैं। तो इनसे कुछ हम राय लेते हैं, क्या आखिर इतना लेट और इतना समय क्यों लगा है बंधु महतो जी का मूर्ति का आवरण होने में। और इसी गांव के ये शायद वासी हैं और इसी गांव में इनका जो है मूर्ति का आवरण इतना लेट से हुआ। स्वतंत्रता सेनानी का जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और इन्होंने वहाँ पे अपना जान प्राण प्रतिष्ठा को जो है गंवाए हैं और देश के लिए इन्होंने कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। लेकिन इतना लेट, इतना समय क्यों लगा? ये भारत और ये बिहार है, बिहार का ये कुछ नीति है और यहाँ न जाने कैसे नेता है जिसकी वजह से आज इनका मूर्ति का आवरण किया जा रहा है कुछ वर्षों बाद। तो चलिए इस सभी चीज़ों से हम बात कर लेते हैं। तो मुकेश जी, आपसे ये सवाल है कि इतना लेट क्यों? सबसे पहले बहुत बात आप पूछने से पहले हम बात का जवाब भी दे दिए। सबसे पहले हम आए हैं तो यहाँ के लोगों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाए और उनके मूर्ति का आज अनावरण हुआ, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आपका जो सवाल था कितना लेट क्यों, जी बिल्कुल, तो अपने लोगों को हम याद करके रखते हैं और उनको जगह देते हैं समाज के बीच में, तो उसमें लेट और सवेर नहीं है। दूसरी बात, कहा भी गया है बाबा साहब के द्वारा कि सबसे पहले तो जो हमारा समाज है, हमारे समाज की दुर्दशा आज से 20 साल 25 साल पहले क्या थी। जब से लोग जागरूक हुए और अपने लोगों के प्रति उनके मन में श्रद्धा हुई, तो जागरूक होने के बाद ही समाज जो है आगे बढ़ने का काम करता है। और जब हमारा समाज जागरूक हुआ तो देख लीजिए, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे बंधु महतो जी, उनका आज मूर्ति का अनावरण हुआ। यही चीज है। और आप समाज के बारे में बात करें, कैसा समाज, आखिर ऐसा क्यों? आप इस चीज को समझ लो, समाज कैसा होता। आज जो हमारे साथ लोग जो यहाँ जी जी बिल्कुल, इनकी स्थिति जो है आज से 20 साल 25 साल पहले स्थिति ये थी कि ना शिक्षा की व्यवस्था थी, और जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी लोग शिक्षित नहीं थे। और जब आज शिक्षा की व्यवस्था हुई, लोग शिक्षित हुए, अपने लोगों को लोग याद भी कर रहे कि हमारे समाज का कौन कौन सा आदमी ऐसा था जो कि उस समय, जिस समय के हम लोग शिक्षित नहीं थे, उस समय भी समाज के लिए और देश के लिए आगे बढ़ने का काम किया। और उस तरह के व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को आज हम लोग दिल में जगह दे करके उनके मूर्ति का अनावरण किए हैं और उनको जगह पे सम्मान दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और यही होना चाहिए। तो हमारे साथ एक पीटी सर हैं, इनका भी पीटी बहुत ज़बरदस्त देखे गए। तो सर कैसे ये आप पीटी जो है करवा रहे हैं बच्चों को, और ज़बरदस्त हमको भी लगा देखने में, और कहीं ना कहीं आप बच्चों को ऐसे प्रेरित कर रहे हैं और आगे और आने वाले जनरेशन को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कुछ अपना राय देने वाले हैं हमारे बंधु महतो जी के याद में आज जो है आप पीटी करवाएं बच्चों के साथ? धन्यवाद। मैं केवल सच और आपकी टाइम्स ऑफ बिहार, इधर देखिए सर कैमरा पे, दोनों चैनलों का मैं धन्यवाद ज्ञान प्राप्त करता हूँ। और मैं इसके पहले डिग्री कॉलेज में था, 12 साल मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाया। जब मेरी नियुक्ति यहाँ हुई थी सरकारी विद्यालय में, सर पहले सबसे बताइए। मेरा संतोष कुमार सिंह नाम है। सरकारी विद्यालय में जब इतनी दूर, मैं बनारस से, और नियुक्ति यहाँ पर हमारी हुई, तो सबसे पहला मुझे डर लगा कि यहाँ से मैं कुछ करना चाहूँगा तो लोगों को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। तो दो ऐसी चीज़ें हैं, दो लोग ऐसे थे जिनकी वजह से मैं बहुत प्रेरित हूँ। पहला तो हमारे प्रिंसिपल साहब, मैं प्रिंसिपल साहब से मिला, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। उनसे कहा कि अगर मैं स्पोर्ट्स कराता हूँ, खेल कूद का उससे हिस्सा होता है, चोटें आएंगी तो ऐसा ना हो कि अगल बगल से लोग लाठी लेके आ जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ है, आपको जो कुछ सिखाना है सिखाइए। उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं रुचि लिया। दूसरी बात,
इस गांव को जब मैं जाना कि इस गांव से कोई स्वतंत्रता सेनानी था, तब मेरे अंदर और जज्बा आया। मैं और जुटता के साथ काम कर रहा हूँ और गांव का समर्थन भी मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर लोग प्रतिदिन अगर विद्यालय पर भेजें, और बहुत दिक्कत आती है स्पोर्ट्स में, आप जानते हैं स्पोर्ट्स में सुविधा चाहिए, क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। लड़कियों का प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ चाह के नहीं सिखा पाता। तो इस तरह की चीज़ अगर थोड़ा सा लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें तो और बेहतर किया जा सकता है। जी। तो अभी आप यहाँ पे जो है स्वतंत्रता सेनानी है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ऐसे ना जाने अभी आने वाले युवा पीढ़ी सबको प्रेरित करेंगे हमारे जो है बंधु महतो जी। हाँ, अभी मैंने ये बात कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मंदिर क्या होता है, देवता क्या होते हैं, महापुरुष क्या होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उनका समाज में क्या रोल होता है, इस मूर्ति के लगने से क्या लोगों को फायदा होगा। अभी मैं चर्चा कर रहा था, तो बस मैंने उसके मूल शब्द को एक वाक्य में कह देना चाहूँगा कि आप मंदिर में जाते हैं तो दर्शन मिलता है, और यहाँ अगर कोई आता है सामने तो उसको दर्शन भी मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत जी। मनोज मंडल जी हैं, इनसे भी कुछ राय लेते हैं। और मनोज बाबू सामने आइए। मूर्ति का आवरण मनोज जी के द्वारा किया गया। तो मनोज जी, बहुत खुशी की बात है कि स्वतंत्रता सेनानी अपने बंधु महतो जी जो है उनका मूर्ति का आवरण हुआ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज केंदुआ लवार जैसे आदर्श गांव में जी और ये क्रांतिकारी भूमि में स्वतंत्रता सेनानी बंधु महतो और उनकी पत्नी जीरा देवी द्वारा इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया और संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाया, उसका प्रतीक है कि आज केंदुआ लवार जैसे गांव में मुंगेर से चल के आए मुकेश यादव, बनारस से चल के आए हमारे पीटी सर, और दूर दूर से लखन प्यारी से, झाझा से, पटिया से, जमुई से कितने लोग आए, हमारे मुकेश जी कितने दूर दूर से लोग आए और आज इस मूर्ति का अनावरण हुआ। और आज इस केंदुआ लवार की धरती को जो है महान क्रांतिकारी धरती के रूप में सिद्ध हुआ। और आज इस मूर्ति को लगाकर सिर्फ केंदुआ लवार नहीं, साथ साथ सोनो प्रखंड एवं जमुई जिला एवं पूरे लोकसभा के लोग ऐसे महान कार्य में भाग लिए। इसके लिए मैंने सबों को बहुत बहुत धन्यवाद अपने तरफ से देता हूँ। और आगे भी इस कार्य में जो लोग नहीं आ पाए, इसका स्वतंत्रता सेनानी का हर वर्ष इसका वर्षगांठ मनाया जाता है, उसमें आप लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग लें और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी एक नहीं 1000 बने, जिससे कि देश को गौरव हो और देश को सेना मिले और एक से एक क्रांतिकारी पैदा हो हमारे। अजय यादव जी है, तो अजय यादव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हमारे सोना प्रखंड अंतर्गत जो आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी का हम लोगों ने जो आज मूर्ति का अनावरण किया गया है दलम्बा पंचायत केंदुआ लवार में। और सबसे पहले हम तो बड़े अपने मुकेश भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर आज हमारे ऐसे अति पिछड़े एरिया में आकर आपने जो आज हम लोगों का जागरूक दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आज हमारे युवाओं जितना है, हम लोग चाहेंगे इस समय बहुत ही इच्छुक हो कि हम लोगों का भाग लेना चाहिए। और बहुत ऐसे हैं कि लगता है कि हमारे समाज के लिए कुछ आदमी अभी भी पिछड़े हुए हैं कि हमरे को नहीं बोला गया है, हम लोग नहीं जाएंगे इसमें। नहीं, एक समाज के लिए हमारे जो आज बंधु महतो करके दिखाए, इनके लिए हम लोगों का बहुत आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसे। विनोद यादव उर्फ होटल कपार हैं, जो बेबाकी से बात करते हैं अपने समाज के तहत, और कैसे ये बेबाकी से बात करेंगे तो थोड़ा इनसे कुछ परिचय लेने का प्रयास करेंगे। सर क्या करना चाहेंगे सर? कुछ जलते भी गए कहते भी गए आज़ादी के परवाने, चलते भी गए कहते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसका जीना जो भारत पे मरना जाने, जो जमी पे मरना जाने। जबरदस्त शायरी की है सर। आकाश के आंचल में सितारा है तो सितारा ही रहेगा, इनका नाम उजाला है तो उजाला ही रहेगा। जी बिल्कुल।